नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को जानने का सिलसिला और खबरों के पीछे की खबर को जानने और समझने का सिलसिला। अब देखिए, जंग के 13 दिन हो चुके हैं। अभी तक सुपर पावर रूस जो है वो छोटे से कीव को काबू में नहीं कर पा रहा है। कीव पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार टीवी पर आते हैं और टीवी पर आकर अपनी हिम्मत दिखाते हैं और यूक्रेनी सेना के हौसले फिर से एक बार फिर बुलंद हो जाते हैं। बर्बादी में भी इतना बुलंद कैसे है यूक्रेन, ये आपको समझाएंगे। पीएम मोदी दुनिया के उन चंद नेताओं में से हैं जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात कर रहे हैं। मोदी की पहल से पुतिन पिघल रहे हैं और जेलेंस्की को भी हकीकत का पता चल रहा है, हकीकत पता चल रही है। देखिए, उम्मीद है कि पीएम मोदी की कोशिश से शायद ये जंग रुके। इस पूरे जंग में भारत की कूटनीति और भारत के पॉजिटिव रोल को भी आपको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। कीव में क्रॉस फायरिंग के दौरान घायल हुआ भारत का हरजोत याद है ना आपको, जिससे हमने कुछ दिन पहले बात की थी। जब वो हॉस्पिटल में था वो लौट आया है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले 5 मार्च को हरजोत और उसके परिवार वालों से बात की थी और सरकार तक उनकी बात पहुंचाई थी। इंडिया न्यूज का मिशन एयरलिफ्ट भारतीय छात्रों की वापसी में कितना कारगर था, ये भी जानेंगे हरजोत के परिवार से। वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। और देखिए, इस जंग में ऑपरेशन गंगा ने अभूतपूर्व काम किया है और यूक्रेन में फंसे लगभग सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक मिशन था सुमी। सुमी से बच्चों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन कूटनीति और बातचीत से भारत सरकार ने असंभव को भी संभव कर दिया। अब भारत का लगभग हर छात्र सेफ है, महफूज है। अब उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो 13 दिन पूरे होने को आ गए हैं, लेकिन रूस जो है आखिर कीव पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है? Русский мир горит. सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे 13 दिन में कैसे बदल गई यूक्रेन की तस्वीर। आज हम आपको दिखाएंगे 24 फरवरी के पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर। हंसता मुस्कुराता यूक्रेन बेबस, लाचार और तबाह हो गया। पहली तस्वीर आपको यहां दिखाई देगी। ये देखिए पहली तस्वीर और बाद की तस्वीर। इस इमारत को देखिए और अब इस जली हुई इमारत को देखिए। मैं बीच में आ जाता हूं। कीव की ये इमारत है। शनिवार की सुबह इस अपार्टमेंट के ब्लॉक पर रूस ने मिसाइल दागी थी और अब ये हाल है इसका। दूसरी तस्वीर आएगी, ये आ गई दूसरी तस्वीर। ये इरपिन की रिहायशी बिल्डिंग है, देखिए इसको ध्यान से। पिछले हफ्ते ये पूरा इलाका देखिए कैसे बर्बाद हो गया। ये पहले की तस्वीर है और ये अब की तस्वीर है। अब जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो खार्किव की काउंसिल बिल्डिंग की तस्वीर है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव। यहाँ के काउंसिल बिल्डिंग की हालत अब ये हो चुकी है। ये काउंसिल बिल्डिंग है और ये पहले की स्क्वाबडी स्क्वायर। खार्किव का ये इलाका भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहले की तस्वीर आप देखिए और अब की तस्वीर आप देखिए। इसके बाद अब तस्वीर आएगी चर्निहीव की। चर्निहीव की बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। कीव से 120 किलोमीटर दूर चर्निहीव। बमबारी में सब धुआं धुआं हो गया वहां पर। आप देखिए पहले की तस्वीर और ये इधर अब की तस्वीर। चर्निहीव की आलीशान इमारत भी देख लीजिए। पहले इसकी सफेदी जो है वो आसमान को जगमगा देती थी, अब इसे देखकर रूह कांप जाती है। ये देखिए। अब आपको दिखाते हैं रिप्नोपिलिया सैटेलाइट इमेज। हंसता खेलता ये गांव अब धुएं के बादल में तब्दील हो चुका है। ये ऊपर से तस्वीर देख लीजिए, सैटेलाइट की ये तस्वीर है और ये आपकी तस्वीर
आप देख रहे हैं पूरी तरह से तबाह हो गया पूरा शहर। 13वें दिन भी बर्बादी का ये आलम बदस्तूर जारी है। यूक्रेन में आपको बता दें, जाइटोमिर के तेल डिपो पर रूस के हमले के बाद उसमें भयंकर आग लग गई। तेल डिपो में लगी आग पर काबू पाने में काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि तेल में जब आग लगती है तो उसका कितना भीषण रूप हो सकता है ये आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के शहर खार्किव में हमले के बाद तबाही का भयंकर मंजर दिखाई दिया है। यहां चारों तरफ मकानों के मलबे बिखरे दिखे और उनमें से आग की लपटें उठती दिख रही थी। बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था ये। बम और बारूद की बरसात से इरपिन शहर तबाह हो चुका है। शहर के जर्रे जर्रे से बर्बादी अब बयां हो रही है। देखिए इस शहर की भयंकर तस्वीरें। इस पूरी तबाही और बर्बादी के बाद भी रूस जो है वो छोटे से कीव को काबू में नहीं कर पा रहा है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है। वैसे यूक्रेन इतना छोटा सा, उसके आगे कीव कितना छोटा होगा। आखिर कीव में ऐसा क्या है कि रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। Сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає. क्या कारण है कि रूस कीव को अब तक नहीं जीत सका? तो इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। ये एक महिला की हिम्मत नहीं तो और क्या है, अपना देश और अपनी माटी के लिए किसी से भी भिड़ जाना। ये स्वाभिमान के लिए हौसला नहीं तो क्या है, अपनी जमीन के लिए टैंकों से टकरा जाना। किसान जब जवान बन जाता है तो दुश्मन टैंक पर ट्रैक्टर भारी पड़ जाते हैं। जब सम्मान के लिए कोई बेटी इस तरह वतन को बचाने पर आमादा हो तो दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसका सारा गुरूर धरा का धरा रह जाता है। सवाल नंबर 2, पित्ती सा यूक्रेन महाशक्तिशाली रूस को टक्कर आखिर कैसे दे रहा है? यूक्रेन से पलायन कर चुके अब वतन की वापसी कर रहे हैं। लाखों आम लोगों ने अपनी जमीन को, अपने लोकतंत्र को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए सैनिक बन गए हैं। कोई पेंटर है, कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, लेकिन इस वक्त हर यूक्रेनी हाथों में हथियार लेकर दुश्मन के सामने खड़ा है लड़ने के लिए। यही कारण है कि कई इलाके जो रूस के कब्जे में आ गए थे, अब वो दोबारा यूक्रेनी झंडे तले हैं। इलाके को जीतने के बाद आम लोगों के चलते रूसी लोग उस पर काबिज नहीं हो पा रहे। सवाल नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? रूस को कीव पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेनी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। 65 किलोमीटर का रूसी काफिला बेबस है एकाएक होने वाले हमलों से। कहां से रॉकेट लॉन्चर आएगा और उनके टैंक को, उनके हेलीकॉप्टर को, उनके फाइटर प्लेन को मार गिराएगा, रूस के पास कोई क्लू नहीं है। आखिर यूक्रेन के पास इतना असला और बारूद कहां से आ रहा है? तो इसका जवाब है पश्चिमी देश पीछे के दरवाजे से यूक्रेन को हथियार और जरूरत का सारा साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। यही वजह है कि कीव की लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई। सवाल नंबर 5, सबसे अहम सवाल, यूक्रेन को प्रेरणा कहां से मिल रही है?
तो यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे बड़े हीरो हैं उनके राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। रूस जेलेंस्की के देश छोड़कर भाग जाने की तमाम नाकाम अफवाह फैलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार जेलेंस्की वीडियो जारी कर कह देते हैं, जब तक जान है देश छोड़ूंगा नहीं और दुश्मनों को चुन चुन कर मारूंगा। यही वजह है कि कीव की लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई। Щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди. यही वो ताकत है जिसने यूक्रेन को अभी तक जिंदा रखा है। एक चींटी ने हाथी की नाक में दम कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, इस रिपोर्ट के एंड में एक जिसे कहते हैं कि लाइन थी जो कहा जा सकता है कि इस बात को समझने के लिए काफ़ी थी कि एक चींटी ने हाथी की नाक में दम कर रखा है। ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। जिस रूस को ये गुमान था कि 2 दिन लगेंगे, उसे आज 13 दिन हो गए। बिल्कुल अनुराग भाई, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि ये यूक्रेन जो है दरअसल ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है और इनको बाहर के देशों का भी इनको सहारा है। तो कई चीजें हैं कि ऐसे क्या वजह है कि क्यों रूस अब तक कीव पे कब्जा नहीं जमा पा रहा है। क्या वो कब्जा करना नहीं चाहता है या जमा नहीं पा रहा है? खैर, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक आध चंद वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहली बात कि भाई यूक्रेन की, मैं खुद खिलाफ था कि भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति जब सिविलियन को हथियार दे रहे थे, जो सामने आएगा जो लड़ा जाएगा उसको हम हथियार देंगे। मैंने कहा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हथियार दे दिया, हमें सालों साल की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद हम हथियार चलाते हैं। अगर एक्सीडेंटल फायर हो गया, आपके पड़ोसी को आपने गलती से मार दिया, तो क्या करोगे आप? मगर उनके जज्बे, उनके हौसले, उनकी बहादुरी, उनके फाइटिंग स्पिरिट, उनकी राष्ट्रवाद, उनकी पेट्रियटिज्म को मैं सलाम करता हूँ, उनकी मैं दागता हूँ। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पिद्दी सा है, छोटा सा देश देखिए, और इतना बड़ा रूस को आप उन्होंने बिल्कुल चींटी ने नाक हाथी के सूंड में घुस के उसको परेशान कर दिया है। अब देखिए बात ऐसी है कि रूस जो है उसने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कराया अभी। इसकी कई वजह हो सकती है कि भाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ऑलरेडी उसके खिलाफ है, इसके ऊपर ऑलरेडी वॉर क्राइम्स के दावे लग रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पे केस लगा दिया प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। कई सारी चीजें हैं इनके ऊपर, और वो रूस जो है वो डूबेगा जी। रूस तो है तो वो डूबेगा, साथ में यूक्रेन को भी लेके डूबेगा। हम भी जाएंगे अनुराग भाई, हम जो दूर बैठे हैं, जो लोग आराम से घर में अपने बैठे हुए आराम से, हम दूर हैं वहां से, भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वॉरफेयर। अब अमेरिका जो है सबसे होशियार तो वो साबित हुआ, बिना एक गोली चलाए अपना उल्लू सीधा कर दिया इन्होंने। यूक्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करा और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका तो वो जंग लड़ेगा प्रतिबंध लगाते लगाते, और इसमें मारे जाएंगे कौन? मैं लौटूंगा मोहम्मद अली शाह साहब आपके पास। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ दर्शकों को ये भी बता दें कि इस पूरे जंग में भारत का रोल बहुत अहम होता जा रहा है। पीएम मोदी ने एक ही दिन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से लंबी बात की। बातचीत का नतीजा अब जमीन पर भी देखने लगा है। इस बीच पश्चिमी देश कैसे बेनकाब हो रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आखिर इस युद्ध में भारत क्या कर रहा है? इसका सबसे बड़ा जवाब भारत की विपक्षी पार्टियों ने दे दिया है।
जो पार्टियां हर बात पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी, इस जंग में सरकार के कदम की खुलकर तारीफ कर रही हैं। यही नहीं, अब तो कांग्रेस के नेता ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस आ रहे छात्रों का स्वागत करने भी एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं। Hi, we are students of Sumi State University. We are residing right now in first hostel. There is no electricity right now in a hostel and there is no water available for us. So we would like to request government to give us some advisory how we can evacuate from here. Even we are ready to walk miles and miles away if you want us to, because first of all give us some priority of safety, and then we would like to evacuate as soon as possible, because we may not die with this war zone, but we will die with scarcity of water and food. So please, 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 we all request to evacuate us as soon as possible. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. भारत की कोशिशों के चलते रूस ने कई बार सीजफायर भी किया। खार्किव जैसे खतरनाक इलाके से भारतीयों को निकालने के बाद सुमी के बर्फीले इलाके से भारतीयों को निकालने की कोशिश भी पूरी कर ली है भारत ने। इस जंग में भारत इकलौता ऐसा देश है जो दोनों देशों के दिग्गजों से सीधे बात कर रहा है। पीएम मोदी 3 बार पुतिन से बात कर चुके हैं। सोमवार को उन्होंने 50 मिनट तक पुतिन से बात की और उसी दिन 35 मिनट जेलेंस्की से सीधे बात की और शांति के उपाय निकालने की बात की। अब सवाल यह है कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के अलावा इजराइल, तुर्की भी युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से पहल कर रहे हैं। तो इस जंग में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो इस जंग में पाकिस्तान दगाबाजी की एक और नजीर पेश कर रहा है। जिस यूक्रेन ने अतीत में कई बार उसका साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिया, उस यूक्रेन के खिलाफ अब वो रूस को भड़काने में लगा है। इस जंग की आग में घी डालने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इकलौते हैं जिन्होंने रूस का दौरा कर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। इस जंग में अमेरिका और पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? यही तो वो देश है जिनकी करतूतों का खामियाजा दुनिया भुगत रही है। अभी भी अमेरिका रूस की चिंता को समझने की बजाय उसे उकसा रहा है। बाकी के पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर इस संघर्ष को और भड़का रहे हैं। एक तरफ प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ रूस से गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कर रहे हैं। और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नो फ्लाई जोन बनाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाया तो ठेंगा दिखाने में पल भर की देर नहीं की। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के पास मैं दोबारा रुख करूंगा। मोहम्मद अली शाह साहब, कितनी बड़ी भूमिका भारत की रहने वाली है? क्योंकि इस युद्ध में हमने देखा कि भारत के कहने पर सीज फायर हुआ, घंटों तक बात की, पुतिन ने मोदी जी की बात सुनी। क्या लगता है आपको इस युद्ध में भारत की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है इसे शांत करने में, इसे खत्म करने में? जी, इस युद्ध में दरअसल जो बातें चल रही थी अभी कुछ चंद दिन पहले भी, जब ये लोग इन्होंने बोला कि हम मिन्स्क में बेलारूस की राजधानी पे नहीं मिलेंगे, उनके बॉर्डर पे मिलेंगे, इनकी कमी कहाँ थी? एक मीडिएटर की, एक बीच में इजराइल आया था बीच में बोलने के लिए कि भाई मैं इनकी बात शुरू करूंगा। वहां पे हिंदुस्तान की बड़ी ही अहम भूमिका रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान के संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं। हिंदुस्तान के कहने पे वहाँ सीजफायर भी हुआ, हिंदुस्तान के कहने पे वहाँ पे सेफ पैसेज भी मिला। केवल हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, बाकी देश के भी लोग फंसे हुए हैं, वो भी उस बहाने वहां से निकल पड़े। बाकी जो देश है, आप देखिए पाकिस्तान तक जिन्होंने हमारे से युद्ध लड़ी हुई है, जिनके बॉर्डर पे, मैं सरहदों पे अपनी जान जोखिम में डाली है मेरे फौजों की, वो तक हिंदुस्तान का झंडा लगा रहे हैं वहां पे, एक कवच समझ के कि भाई हिंदुस्तान को करके हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, कोई हम पे हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान की ट्रेडिंग, हिंदुस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों से है, इकोनॉमिकली टाइज दोनों देशों से है। तो और हिंदुस्तान ने वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ या उनके पक्ष या विपक्ष में वोट नहीं करा। और मैं बता रहा हूं, इसमें दोनों को साथ में लाने की हिंदुस्तान बहुत ज्यादा अहम भूमिका इसमें प्ले कर सकता है। और मैं कहता हूं कि भाई कई मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने कहा था कि अंत में हम भूल जाएंगे कि हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ क्या सलूक किया,
हमको वो याद रहेगा कि हमारी जो चुप्पी, हमारे दोस्तों की चुप्पी थी, जो खामोशी थी, वो जब तमाशा देख रहे थे, जब मुसीबत में थे, हमको वो बात याद रहेगी। मार्टिन लूथर किंग ने ये बात कही थी और दोनों हमारे दोस्त थे। तो हिंदुस्तान यहाँ पे बहुत अहम भूमिका कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बात हो रही थी बहुत के टॉक्स की बातें होंगी प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में, और क्या उसे हल निकल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मैं आशावादी हूँ जी। मैं लौटूंगा आपके पास, और हमारे साथ हरजोत का परिवार भी जुड़ चुका है, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद फौरन वापस आ रहे हैं। कीव से हरजोत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बात कीजिए, आप कर सकते हैं बात। जोश राजन। हाँ जी मम्मी, ठीक है राजन। मैं जल्दी आऊंगा मम्मी, जल्दी आऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। उत्तरा इंडिया न्यूज देखा आपने ये वीडियो जो हमने 5 तारीख को हरजोत की बात उनके परिवार से कराई थी। कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह अब भारत लौट आए हैं। हरजोत सिंह समेत करीब 200 छात्रों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर कल शाम करीब 6:30 बजे हिंडन एयरबेस पर उतरा। ये तस्वीर देखिए जब हरजोत की वापसी हुई है स्वदेश, तब की तस्वीर। भारतीय छात्रों की वापसी में मदद के लिए पोलैंड गए VK सिंह भी हरजोत के साथ वापस आ गए हैं। इस दौरान हरजोत सिंह को स्ट्रेचर पर उतार कर ले जाया गया। VK सिंह ने बताया कि हरजोत को इलाज के लिए RR हॉस्पिटल रेफर किया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सरकार हरजोत सिंह के इलाज का खर्च उठाएगी। हरजोत सिंह कीव से निकलने की कोशिश में 27 फरवरी को अपने 2 दोस्तों के साथ लवीव शहर के लिए टैक्सी में सवार हुए थे। इसी दौरान उन्हें 4 गोलियां लगी थी। साथ ही भगदड़ के बीच उनका पासपोर्ट भी खो गया था, लेकिन अब वो मुल्क वापस लौट आए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में हरजोत का परिवार काफी खुश नजर आया और उनका ग्रैंड वेलकम किया। उनकी हालत ठीक है। अभी उनको हमारा जो रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल है उसके अंदर भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि फौज से बढ़िया गोली लगने का इलाज और कोई नहीं कर सकता। केसर सिंह हरजोत के पिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हरजोत के भाई प्रभुजोत भी हमारे साथ हैं। केसर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बेटा घर वापस आ गया। आपको भी जी, आप मीडिया के थ्रू सारी काम हुआ सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपका भरोसा था ऊपर वाले पर, आपका भरोसा था हम पर, आपने हमारे जरिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। केसर सिंह जी, जब 5 तारीख को हम और आप बात कर रहे थे तो आपको ये इल्म नहीं था कि आपका बेटा कब वापस लौटेगा। क्या आपने सोचा था इतनी जल्दी आप अपने बेटे से मिल पाएंगे, उसे देख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हम तो ये सोच रहे थे हमारा बेटा कई दिन बाद, काफी दिन बाद आएगा। ये तो मीडिया ने, हमारी भारत सरकार ने, इन्होंने ही फिर मेरे बेटे को मेरे से मिलाया है। जी, हरजोत की माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक्स करती हूँ सारे मीडिया वालों का, जिन्होंने इतना करके हमारे बेटे को हमारे साथ मिलाया। जी, अच्छा, उस दिन परोठों का वादा हुआ था माता जी, तो अब परोठे कब खिला रही हैं? मैंने अपनी माँ के हाथ के परोठे बहुत समय से नहीं खाए, तो अब सोच रहा हूँ कि आपके हाथ के परोठे हो जाएं। बिल्कुल, आप भी मेरे बेटे हैं, जरूर खिलाऊंगी। हाँ, कल सुबह तो हरजोत को खिलाने जा रही हूँ मैं। जी, हम या तो आपके पास आएंगे या फिर आपको स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे, तो परोठे बनाकर लाइएगा। बिल्कुल, वहाँ तो ये है कि 1 लेके आऊंगी, 2 लेके आऊंगी। आप आओ, मैं भरपेट खिलाऊंगी। मुलाकात हुई आपकी हरजोत से?
हाँ जी, कल मिले थे। क्या बात हुई जब माँ को पहली बार उसको हरजोत ने एयरपोर्ट देखा? लेने गए थे हम, लेके फिर उसको बस वो तो जो सीन था वो तो देखने ही वाला था जी कि बेटा भी इमोशनल हो गया और सब कुछ कर दिया उसने। हरजोत जब 5 तारीख को बात कर रहे थे माता जी, तब बहुत रो रहे थे। शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी। मैंने उस दिन नहीं कहा था, मैंने उन्हें हौसला दिया था, क्योंकि जिस अस्पताल में वो भर्ती थे उसके चारों तरफ बम धमाके और गोलीबारी की आवाज वो सुन रहे थे और वो रो रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद उम्मीद नहीं होगी कि मैं जा भी पाऊंगा। मैं ठीक तो हो गया, मुझे हॉस्पिटल वाले कह भी रहे हैं कि डिस्चार्ज कर देंगे और वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद शायद कम थी कि वो कैसे जा पाएंगे या जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो जब उनको आपने हाथ अपने हाथों में लिया होगा अपने बेटे का, तो कैसी चमक थी उनके चेहरे पर? बहुत ज्यादा कह रहा कि माँ देख लो मैं आपके पास आ गया। कहता मैंने कहा था कि मैं आके मिलूंगा माँ, कुछ नाम कमा के आऊंगा मैं बाहर से। वो दूसरा नाम तो कमा नहीं सका, लेकिन मीडिया के थ्रू उसने सबके सामने हमें लाके हमारा नाम कर दिया। जी, और क्या पता उससे भी ज्यादा नाम कमाए आपका बेटा। आप क्यों हौसला खो रही हैं? आप क्यों इस वक्त रो रही हैं? ये तो खुशी की बात है कि आपका बेटा सही सलामत वापस आया है। सर ये मेरे खुशी के ही आंसू हैं। जी, मैं केसर सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या बातचीत हुई हरजोत से जब आप मिले? जब पहली बार वो मिले तो उसने ये कहा कि मैं शेरनी ने मेरे को पैदा किया, मैं शेरनी का बेटा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, देखो मैं आ गया हूं आपके पास। ये हमारी बहुत खुशी हुई। उस टाइम मेरे को सारा मीडिया, मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही थी मीडिया को कि मीडिया ने मेरी बात को उठाया, हमारे दुख को सुनाया और हमारे भारत सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे को लेके आए और वीडियो भी देखा मैंने, बहुत तो बच्चे को, मेरे बेटे को लेके आए जैसे अपने बच्चों को लाते हैं। और मैं भारत सरकार का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बेटे को हमारे से मिलाया। बस एक थोड़ा सा मन में है कि बेटा मेरा, उसके गोलियां लगी हैं, जो एक टांग पर गोली लगी, लेफ्ट में, वो RR किया था, पहले बोला था कि नॉर्मल है, आज उन्होंने कहा नहीं ये मेजर है। अब मेरे बेटे को वहां से लेकर के उन्हें बेस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। जी। अब बेस हॉस्पिटल में मेरे बेटे से अभी बात हुई आधे घंटे पहले। वो बोला कि मेरे को अब यहाँ रखा है, प्लास्टर करके एक्सरे करे हैं, सब चेक कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं ऑपरेशन किस टाइम करेंगे। बस मेरा अभी यही सोच के थोड़ा सा मन अफसोस हो जाता है कि बच्चा भी क्या उसकी उम्र है, उसने जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं तो अब यही दुआ करता हूं भगवान उसके पैर टांग को ठीक कर दे अच्छी तरह, कि उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। जी, यही मैं दुआ करता हूं। जी, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, इंडिया न्यूज़ ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रहा है, और ये सिर्फ कहने के लिए ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया न्यूज़ ने हर छात्र से संपर्क रखा जो यूक्रेन में फंसा हुआ था, और न केवल संपर्क रखा बल्कि उनकी बातचीत उनके यहाँ घर में उनके परिजनों से भी कराई है। और ये हमारी मुहिम है कि जब तक वहाँ से एक एक भारतीय, आखिरी भारतीय वापस नहीं आ जाता, हम अपनी ये मुहिम जारी रखेंगे। प्रभुजोत की आज वापसी हुई है और इंडिया न्यूज़, हरजोत की आज वापसी हुई है और हरजोत की आवाज़ इंडिया न्यूज़ पर ही हमने उठाई थी और सरकार तक पहुंचाई थी। जी, दरअसल कि भारत सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, वैसे ही हमारी हिंदुस्तान की मीडिया, खासतौर से आपका चैनल खासतौर से, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप अनमन तौर पे देखिए, मैं ज़्यादा वक्त निकालता भी हूँ, केवल आपके चैनल के हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक जिम्मेदार चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है मीनिंगफुल, जो कि जहाँ तक लोगों की बात पहुँचा रहा है, जहाँ से कोई एक नतीजा निकल के आ रहा है,
और मैं हरजोत के पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि सर मैम आप घबराइए मत, वो बिल्कुल सबसे सुरक्षित हाथों में है। भाई भारतीय सेना के जो डॉक्टर हैं अव्वल दर्जे के हैं और इनको बहुत एक्सपीरियंस है गोली में के गोली कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमारे फौजी, हमारे जांबाज फौजियों का इन्होंने इलाज किया हुआ है। और कितने फौजी हैं आपको मैं एक हल्का सा वाक्य बताऊंगा, हल्का सा, केवल उनके पेरेंट्स के लिए। हमारे फौज में एक बड़े सुपर सीनियर हैं, उनका नाम है मेजर जनरल आयन कार्डोजो। उनके ऊपर अभी एक फिल्म भी बन रही है, वो अक्षय कुमार उनकी भूमिका निभा रहा है, गुरखा नाम है उस फिल्म का। भाई इनको लड़ाई में, युद्ध में ये एक लैंड माइन के ऊपर चढ़ गए थे। और लैंड माइन क्या करता है? लैंड माइन आपकी टांग उखाड़ देता है। तो उनकी टांग उखड़ गई थी, इन्होंने अपनी खोपड़ी निकाली, जो दा होती है तलवार, जो चाकू होता है समझे कि तलवार नहीं, तो गुरखाओं के पास होती है, उससे अपनी खुद की टांग काटी जी और अपने बॉडी को बोला बेटा इसको जाके दफन कर दो। आप सोचिए, क्योंकि और उनको गैंग्रीन का खतरा था। बाद में उनके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर, पाकिस्तान से ये युद्ध था और जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो एक डॉक्टर थे, पाकिस्तानी डॉक्टर थे। इन्होंने इनका ऑपरेशन किया उसके बाद। अब जी वो बाद में वो जनरल बने वो जी। अच्छा, और जो मैं military doctor मोहम्मद है, अली शाह साहब, मैं हरजोत के परिवार से जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर मोहम्मद अली शाह साहब से आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं केसर सिंह जी। हाँ जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मैं आपको ये कहता हूं कि आपका बेटा बहुत बहादुर है सर, बहुत बहादुर है। हम तो फौजी हैं सर, हम तो फौजी हैं, हमें ट्रेनिंग मिलती है युद्ध की। अगर मेरे को वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती और मैं उसी जहां से हरजोत गुजरे हैं, मेरे को लगता नहीं कि मैं बोल रहा हूं आपको ये बात, मैं वो झेल पाता। और जिस रास्ते से हरजोत होके आए हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं खुद वो कर पाता सर। आपको उन पे फक्र होना चाहिए, उन पे नाज होना चाहिए। और उनकी मातृश्री ने अभी बोला कि उन्होंने कहा था मैं खूब नाम कमाऊंगा। भाई वैसे ही नाम कमाया उन्होंने, क्योंकि हरजोत को खुद फर्स्ट हैंड गोली नहीं, गोलियां लगी हैं। वो बहादुरी से उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत के बीच से जूझ के वो वहां पे आए हुए हैं। और इतनी दुआएं उनके साथ में हैं, इतनी दुआएं हैं, और पूरी कायनात दुआएं सुन रही है और उनको हमारी सबकी दुआएं लगेंगी। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है सर। हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, अच्छा सोचिए सर। और आपको तो फक्र होना चाहिए सर, आपको नाज होना चाहिए, हिंदुस्तान का एक ऐसा बेटा आप लोगों ने जन्मा है। और सर बड़ा आसान है ऐसे माहौल में बंकर में रहना, लेकिन हरजोत अगर उनको गोली लगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकले, और ऐसे माहौल में बाहर निकले होंगे इसीलिए ही कि भाई खाने ढूंढने के लिए, या जैसे नवीन था हमारे, वो अपने साथियों के लिए खाना देने के लिए बाहर निकले थे। एडवाइजरी गई थी कि बाहर मत निकलो, लेकिन भाई एक अपने लिए नहीं। चलिए मोहम्मद अली शाह साहब, हमारे एक फैमिली से भी रिएक्शन ले लेते हैं। हम ये सारी कहानी हरजोत से भी सुनेंगे केसर सिंह जी जब वो इंडिया न्यूज पर लाइव होंगे आपके साथ। ठीक है सर। कहीं कुछ ऑडियो में और वीडियो में दिक्कत है केसर सिंह जी के, लेकिन ये वादा हमने यहाँ तक निभाया है और आगे भी ये वादा निभाएंगे कि हरजोत जब घर वापस आ जाएंगे हॉस्पिटल से तो उनके परिवार के साथ हरजोत होंगे और वहाँ परोठे होंगे उनकी माँ के हाथ के, और ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब वो यूक्रेन में वहाँ फंसे हुए थे, हॉस्पिटल में थे घायल हालत में, और उनके माता पिता यहाँ थे, तो यही डील हुई थी कि जब हरजोत वापस आएंगे तो उनकी माँ के हाथ के वो परोठे खाना चाहते थे। तो कल सुबह वो उनके लिए परोठे बना कर तो ले जा रही हैं, लेकिन हम आपको यहाँ स्टूडियो में भी उनकी माँ के हाथ के परोठे हरजोत को खाते हुए दिखाएंगे। बहरहाल आज के लिए इस अच्छी खबर के साथ जागते रहो में इतना ही। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभ रात्रि, नमस्कार।